जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी कहानी वाला में। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व के साथ सुनाई जाती है। केवल वीरों की गाथाएं नहीं, बल्कि उनकी कई प्रेम कहानियां भी हैं जो आज भी बहुत प्रचलित है। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी थी, तो कभी एक दासी के रूप के आगे एक राजा नतमस्तक हो गया था। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आइए सुनते हैं। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र सहल कुमार का विवाह बचपन में जांगलू प्रदेश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। चूंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया था। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वह उसके पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी साल कुमार के ख्वाबों में खोई हुई थी। एक दिन उसके सपने में साल कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सामने जाकर उन्हें गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी। ढोली गायक ने राजकुमारी को वचन दिया कि या तो वह राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली भिखारी बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंच गया। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही साल कुमार चौंका और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गा कर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। उसके चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीणे कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल है, हीरे जैसे दांत है। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो उसे जैसे भूल ही गया हो और लेने नहीं आता है। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया राजकुमारी का संदेश सुनाया। आखिर सहल कुमार ने अपनी पत्नी को लाने के लिए पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवनी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवानी उसे हर बार किसी न किसी तरह रोक देती। आखिर एक दिन राजकुमार अपने ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को एक सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उनको जीवन दान दे दिया। लेकिन दोनों की मुसीबतें यहीं समाप्त नहीं हो रही थी। इसके बाद वे उमरा सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे गए षड्यंत्र में फंस गए। उमरा सुमरा सहल कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सहल कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनहार लेने के लिए बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसने उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट के एड़ी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारुवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहाँ की रानी बनकर राज करने लगी।
इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उसके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। ढोला को रिझाने के लिए ढोली द्वारा गाए गए कुछ दोहे इस प्रकार हैं। आखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रिहे बिंडाणा होए। अर्थात आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नयन गंवा दिए हैं, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयण न सांभरी मना न वीसा रेह, कुंझा लाल बचाए ज्यों खिणखिण चीता रेह। अर्थात बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा कपड़ा निचोड़ते निचोड़ते उसके हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेथू साहिबा न आवियो सावण पहली तीज, बीजड़ तने झबूकड़े मूंद मरे सी खींच। अर्थात यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह बिजली की चमक देखकर खींच कर मर जाएगी। आपकी मारवण के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।